जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आतिफ। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग, अमेजोन का होलसेल का मॉडल। उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सर्च है क्या। एक्चुअली अमेजोन का जो होलसेल का मॉडल है उसमें हम जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है अमेजोन के ऊपर, उनको ही हम ब्रांड से या उसके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेके रीसेल करते हैं। तो हम उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी अच्छी सेल अमेजोन के ऊपर हो। तो उसको हम उन प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। इसके अलावा हम एक क्राइटेरिया हम जिस पे देखेंगे जाके उस प्रोडक्ट को, वो अभी आप आगे देख लेते हैं, और उस क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट उसको मीट कर रही है या नहीं कर रही, उसको हम प्रोडक्ट वैलिडेशन कह देते हैं। तो इस तरह हम प्रोडक्ट सर्च का एक प्रोसेस है उसको हम देखते हैं आज। प्रोडक्ट सर्च करने के लिए हमने आज का जो हमारा जो डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, उन टूल्स को यूज करते हुए आज जो हमारा टूल है उसको हम हीलियम 10 है जिसके थ्रू हम इस प्रोडक्ट सर्चिंग के प्रोसेस को देखेंगे। हम उस क्राइटेरिया को थोड़ा देख लेते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। उसको एक दफा रिव्यू कर लें जल्दी से। मंथली सेल जो है 300 प्लस यूनिट्स होने चाहिए हमारे, एटलीस्ट 300 प्लस यूनिट होने चाहिए जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल करें। रिव्यूज जो है वो 100 के करीब होने चाहिए। रेटिंग जो है वो ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो तो फिर तो ठीक है। रेटिंग जो है 4 प्लस है। प्राइस जो है, अच्छा एक चीज इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिव्यू वाली प्रोडक्ट ना हो इनिशियल स्टेज पे। एज ए न्यू भी जाहिर है, आप अगर बहुत ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट में जाएंगे तो उसको प्रोडक्ट हंट तो कर लेंगे तो उसके ब्रांड को फिर अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होगी। उसके बाद रेटिंग 4 प्लस है। प्राइस जो है वो कोई 20 से 60 की रेंज में आप रख लें, होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कम प्राइस होएगी तो मार्जिन का थोड़ा आएगा इशू, और अगर बहुत ज्यादा प्राइस की प्रोजेक्ट होएगी तो फिर बजट का मसला आता है। तो हम एक ऐसी रेंज रखते हैं जिसमें दोनों चीजें हमारी उसको हम कैटर कर सकें। BSR जो है 25K फॉर यूके एंड 50K फॉर US मैक्सिमम इन 90 डेज की हम उसमें रखते हैं उसको। मिनिमम 3 सेलर्स होने चाहिए चूंकि होलसेल का मॉडल है। एक आध या दो अगर सेलर है सेल कर रहे तो वो प्रोबेबली प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, ओवर साइज ओवर वेट वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और FBS सेलर जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। बाई बॉक्स जो है वो रोटेट होना चाहिए बिटवीन दी सेलर्स, ताकि हम भी अगर उस प्रोडक्ट को सेल करें तो हमें भी कुछ शेयर मिल सके। Amazon और ब्रांड एज ए सेलर ना हो, और विद लो वेरिएशन और लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट को हम कोशिश करेंगे ऐसी प्रोडक्ट हमें मिले। और एक और चीज जो है वो हमें देखनी चाहिए कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल है या नहीं है। जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग को देखते हैं तो हमें वहां पे सम टाइम ऐसी चीजें नजर आती हैं, उसके जो इमेजेस है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई नंबर ऑफ इमेजेस कम है, या इमेज अच्छा नहीं है, पूरा इमेजेस है, या उसकी जो बुलेट पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल है। तो अगर ये चीज हम ब्रांड को या प्रोडक्ट रन करने के बाद ब्रांड को अप्रोच करते हैं तो उसको ये चीज हम साथ बताते हैं कि ये एरिया जो है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि आपकी अपनी सेल जो है उसको बढ़ सकती है। इस तरह कोई भी जो बायर है, शॉपर है, जब वो उस पेज पे आएगा तो उसको ये अगर लिस्टिंग जो है इसकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर ऑप्टिमाइज है विद अच्छे इमेजेस, ज्यादा इमेजेस, वीडियो अगर उसमें अपलोड की हुई है। तो ये चीज अगर आप हाईलाइट करेंगे तो ये एक एडेड जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड, जिसे हम टर्म यूज करते हैं, तो ब्रांड इसको कंसीडर करता है। अब हम देख लेते हैं क्या चीजें हम हीलियम 10 पे जाके एनालाइज करेंगे। एक तो हमें उसमें कैटेगरीज बहुत सारी हमें अवेलेबल होंगी, कौन सी कैटेगरी में हम देखना चाहे देख सकते हैं। नंबर ऑफ कैटेगरीज होंगी, मंथली सेल यूनिट्स हमें पता चल जाएंगे, रेवेन्यू कितना है, कितने लोग सेल कर रहे हैं, रिव्यूज और रेटिंग, उस प्रोडक्ट की BSR, FBM, FBA। तो कीवर्ड सर्च है, ये टाइटल कीवर्ड सर्च है, इसको भी हम देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है हीलियम 10 में। तो ये चीजें हैं जो हम हीलियम 10 के थ्रू प्रोडक्ट को
सर्च करेंगे हम हीलियम 10 पे जाके इसको देख लेते हैं। ये डैशबोर्ड है, हीलियम 10 पे हम आ गए। हीलियम 10 पे जब आएंगे तो हमें ब्लैक बॉक्स की जरूरत है, जो ये ऑप्शन है जो यूज होती है फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। बाकी जो है वो हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए रहेंगे, हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स पे जब हम आ गए तो हमारे पास ये दो तीन ऑप्शंस हैं, इतनी ज्यादा नहीं है। सिंपल में नहीं, हम एडवांस उसमें जाएंगे, एडवांस फिल्टर्स में, ताकि हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो आप मार्केट सेलेक्ट कर लें, कौन सी मार्केट है, यूएस है, यूके है, या कोई और मार्केट है। उसके बाद कैटेगरी आप देख लें, कौन सी कैटेगरी आप देखना चाहते हैं। होम एंड किचन में चले जाते हैं। रिव्यूज जो है हमने क्राइटेरिया में देखा था कि 100 होने चाहिए मैक्सिमम। 200 300 तक भी जा सकते हैं आप, ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम 200 की रेंज ले लेते हैं। रेटिंग जो है 4+, और मैक्सिमम 5। बीएसआर जो है 1000 से लेके, या आप कम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 तक हम चले जाते हैं। शिपिंग साइज जो है वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, और फुलफिलमेंट जो है एफपीए। उसके बाद टाइटल कीवर्ड है, ये एक ऑप्शन है जिसको हम यूज करेंगे जब इस कैटेगरी को हम पूरी को उसमें से प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएंगी। उस उनमें से कोई एक प्रोडक्ट देखेंगे कि उसका कौन सा ब्रांड है। उसको अगर हम यहाँ पे उसका ब्रांड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, तो हमें उस ब्रांड से के अंदर जो प्रोडक्ट है इसी क्राइटेरिया पे वो हमें दिखा देते हैं। इसको हम देख लेते हैं। अभी हम जस्ट इस पे देख लेते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर इस फिल्टर्स जो हम अभी के थ्रू हमें कौन सी प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करके ये बताता है। नंबर ऑफ सेलर्स हमने कहा था 3, और मैक्सिमम लाइक आप 10 कर दें, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। प्राइस जो हमें 15 से लेके हम 30 की रेंज चाहिए। मिनिमम जो है 300 यूनिट्स होने चाहिए, मैक्सिमम जितने भी हो जाए। बाकी अभी फिल्टर की हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे यहाँ तक हम सर्च करते हैं। ये कोई हमारे क्राइटेरिया पे सिर्फ एक प्रोडक्ट उसने दिखाई है। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। हम लाइक हम आर्ट एंड क्राफ्ट में चले जाते हैं। जब आप क्राइटेरिया चेंज करेंगे तो जाहिर है ये चेंज हो जाएगी आपकी। हो सकता है प्राइस ऐसी इस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स ना हो इस कैटेगरी में, तो ये इसलिए उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाई। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम आए हैं तो इसने हमें कोई 16 प्रोडक्ट्स दिखा दिए, ये जो क्राइटेरिया हमने अभी सेट किया था। इस प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसका प्राइस है, मंथली सेल है, मंथली रेवेन्यू है, रेटिंग है, और शिपिंग डिटेल्स है, कब बेस्ट सेल पीरियड भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ इमेजेस है, वेरिएशन, और ये सारी वेट। ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक प्रोडक्ट की हमारे सामने आ गई है। इसको वन बाय वन हम देख सकते हैं। इसको हम फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक हम इसे CSV फाइल में हम एक्सपोर्ट करें तो ये सारे का सारा डाटा एक्सपोर्ट होके एक्सेल की फाइल में हमारे सामने आ जाता है। तो ये इस तरह हमारे सामने ये पूरा डाटा आ जाएगा। एसन है, हम किसी प्रोडक्ट को देखना चाहिए इसको सेव कर लें, और इसको किसी कॉलम को किसी रो को हमें चाहिए नहीं चाहिए उसको ऐड लेस हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम फर्दर चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये एक मेथड है, हम इस सारे के सारे डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करके हम फर्दर रीशेप कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। हम वापस आते हैं जरा, जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी। amazon का जो आइकन है उस पे जाके आप देख सकते हैं मंथली सेल कितनी है इसमें से। लाइक ये 500 यूनिट सेल हो रही है, हम एक एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ये हमने इस हमें amazon के पेज पे डायरेक्टली
यहाँ से ले जाएगा। ये हम अमेजोन के पेज पे आ गए। ये जो प्रोडक्ट हमने अभी लाइक 4.6 है और इसकी रेटिंग 10, अमेजोन चॉइस का टैग भी है, और 6 लोग सेल कर रहे हैं न्यू एंड यूज में। हम न्यू में काम करेंगे, तो यूज में हम काम नहीं करते। तो इस तरह हम इस प्रोडक्ट की। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम एक चीज आप अगर नोट करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट का हमें इस ब्रांड, ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड को हम अप्रोच कर सकते हैं, ये ब्रांड का पेज है। तो इस तरह हमने ये वापस एक प्रोडक्ट देखी, हम और प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं। वापस आते हैं हम अपने जहाँ से हमने ब्लैक बॉक्स, जहाँ पे प्रोडक्ट हमने निकाली थी। एक और प्रोडक्ट को देख लेते हैं, लाइक ये है 421 मंथली सेल है इसकी, इस प्रोडक्ट की। इसको भी हम ये अमेजोन का जो आइकन है उसको क्लिक किया तो हमने वो डायरेक्टली उस पेज पे ले जाएगा। 9 लोग सेल कर रहे हैं। तो BSR भी ठीक है, ये हमारे उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है ये प्रोडक्ट भी। 9 लोग सेल कर रहे हैं, इसमें जाके हम देख सकते हैं कौन कौन सेल कर रहा है FBA FBM में। अगर तो FBA वाले लोग इसमें हमें नजर नहीं आ रहे, तो हम, इट लुक्स एक जेनेरिक प्रोडक्ट हमें लग रही है, तो हम इसको लीव इट, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। नहीं, ये ब्रांड है भी, लेकिन ये FBM सेल हो रहा है, तो इसकी कोई रीजन है, इसको हम इस तरह, और इसके वेट का या कोई और वजह है कि सारे लोग FBM सेल कर रहे हैं। ऑल दो कि इसकी एक चीज आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्रांड पे, कि इसका एक इमेज सिर्फ है हमारे सामने, जो हमने बोला था कि हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की अगर हमारे पास ऐसी चीज हमें नजर आई आती है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं ब्रांड को, तो इसमें ये हमें नजर आ रहा है कि इसके पेज के ऊपर सिर्फ एक जो है वो हमें इमेज नजर आ रहा है। तो हम अगर ये ब्रांड को अप्रोच करते हैं, उसे बताएंगे भी एक सिर्फ इमेज है, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा होने चाहिए, आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें, इससे आपकी सेल जो है इन्हांस हो सकती है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन होगी आपके लिए, जब आप इस ब्रांड को अप्रोच करें तो। तो इस तरह हम हीलियम 10 के थ्रू यूज करते हुए प्रोडक्ट्स को। अच्छा, एक चीज अब जो मैंने आपको बोली थी कि हम किसी एक ब्रांड को, जैसे ये ब्रांड था हमारे सामने, इस ब्रांड को हम कॉपी करें और अपने क्राइटेरिया पे टाइटल कीवर्ड में हम इस ब्रांड को, बाकी क्राइटेरिया सेम है, उसको चेंज भी कर सकते हैं और अप्लाई करें, तो हमें सिर्फ इस ब्रांड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल के हमें वो दे देगा। हमने इस एक ब्रांड को सिर्फ हमने, क्राइटेरिया सेम रहा, इस ब्रांड को, इसका नाम को हमने कॉपी किया और अपने टाइटल कीवर्ड में जाके इसको पेस्ट कर दिया, तो हमें सिर्फ इस ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पे जो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था उसको हम चेंज कर लें, तो मे बी प्रोडक्ट और ज़्यादा हो जाए। तो ये एक अच्छी ऑप्शन भी है। अब सिर्फ उस कैटेगरी में नहीं, ये उस कैटेगरी में से तो हमने कोई एक ब्रांड निकाला, वो आप किसी और ब्रांड को भी उसको भी वहां से कॉपी करें, उसका जो टाइटल कीवर्ड है उसको हम इधर आके अगर कॉपी करें, तो हमें उस क्राइटेरिया पे जो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो उस ब्रांड की सिर्फ प्रोडक्ट हमें दिखा देगा।
तो इस तरह करके, और इससे हम ये कर सकते हैं कि हम जब हमारे सामने सिर्फ उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उसको हम देख सकते हैं कि उसमें एक दो तीन कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जो हीलियम 10 हमें देता है। यहाँ तक आज हमारा। अब हम वापस अगर चले जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक था। हीलियम 10 के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, और उसको फिल्टर आउट करके दोबारा नई कैटेगरी के साथ, नई प्राइस के साथ चीज़ों को दोबारा हम चेक कर सकते हैं, और वो हमारे पास नई प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।